बसंत पंचमी या श्री पंचमी किस तारीख को है, 13 फरवरी या 14 फरवरी को किस दिन से मनाया जाए और कौन सा कपड़ा, कौन से वस्त्र पहन के इसकी पूजा की जाए और क्या क्या इनके ऊपर चढ़ाया जाए, ये सारी चीजें आज के डेट में हमारे मित्र बंधुओं के दिमाग में चल रही हैं। हमारे पास में मैसेज आ रहे हैं। अगर आपको ये बातें पता नहीं है तो मैं अभी 1 बाय 1 क्लियर करता हूं। नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी स्टार्स चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। अभी ये समझें कि जो बसंत पंचमी है या श्री पंचमी है, ये माँ सरस्वती देवी के जन्मोत्सव के लिए अपन मनाया करते हैं। ये तारीख जो है मित्रों, ये माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाई जाती है और ये 13 तारीख को 2:40 से प्रारंभ होकर के 14 तारीख के 12:30 तक रहती है। अभी समझने वाली बात यह है कि आप इसको 13 को मनाएं या 14 को मनाएं, तो समझें इसे कि एक जो धारणा है, एक जो मान्यता है, हालांकि मुंडेर मुंडेर मति भिन्न वाली स्थिति होती है अपने समाज में। जो ब्राह्मणों के विचार हैं वो अलग अलग हुआ करते हैं और होना भी चाहिए, क्योंकि विद्वता का यही पहचान है कि आपने भी कुछ खोजा, उन्होंने भी कुछ खोजा, उन्होंने भी कुछ खोजा अल्टीमेटली। लेकिन जब शंकराचार्य आए तो उन्होंने सारी चीजों को एक करके एक कंक्लूजन्स बना रखा है। तो यहाँ पे जो एक सर्वमान्य थ्योरी है वो ये है कि जिस तिथि का उदय है उसी तिथि का अंत माना जाए और उसी तिथि की पूजा होनी चाहिए। क्योंकि तिथि की कोई फिक्स आवर्स नहीं होते कि वो कितने बजे से कितने बजे तक किस डेट में रहेगा, वो तो कैलकुलेशन का विषय होता है और वो डिफाइंड होता है चंद्रमा के मूवमेंट के हिसाब से। लेकिन ये कभी शाम में पड़ जाता है, कभी सुबह पड़ जाता है, उस समय से ये परिवर्तित हो जाता है। अपन किसको वैल्यू दें? तो अपने लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो मैंने कहा कि जिसका उदय उसका अंत। तो यहां समझें कि 13 तारीख को अगर 2:40 से पंचमी तिथि आरंभ हो रही है तो उसमें आप पूजा कैसे करेंगे? क्योंकि सुबह तो है नहीं, सुबह तो बीत गया। आपके लिए पूजा का समय दूसरे दिन 14 तारीख को सुबह 7:10 से मान के चलें कि बहुत अच्छा मुहूर्त स्टार्ट हो रहा है आपके लिए। अति उत्तम है पूजा का मुहूर्त, जिसको कि आप 12 बजे तक कर सकते हैं। 12:30 के बाद ये तिथि खत्म हो जाती है। यहां समझने वाली बात यह है कि ये तो पूजा की अवधि हुई। इसके बाद जो पूजा का विधान है वो क्या होना चाहिए? तो पूजा के विधान में खास करके समझें कि मां सरस्वती विद्या, बुद्धि, ज्ञान, आनंद और कला की देवी हैं। तो आपके पास में इन सारी चीजों की प्राप्ति तभी होगी जब आप इनकी आराधना करें। क्योंकि ऐसे भी समझें कि जब सरस्वती की आराधना करते हैं तभी लक्ष्मी आती है। यानी कि आप बचपन में सरस्वती की आराधना करते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं और बड़े होते हैं तो लक्ष्मी आती हैं, आप काम करते हैं और उसी ज्ञान जो आपने अर्जन किया है उसी ज्ञान से आपकी कमाई आगे होती चली जाती है। उसी विद्या को आप अपने जीविकोपार्जन के लिए यूज करते हैं। तो यही बता रही हैं चीजें कि सरस्वती से ही लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। अभी देखें, इसे दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। आप ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ लक्ष्मी को वैल्यू दें, सरस्वती की वैल्यू नहीं है, या सिर्फ सरस्वती को वैल्यू दें, लक्ष्मी की वैल्यू नहीं। दोनों की वैल्यू है, दोनों मिलकर के ही आपके जिंदगी को प्रकाशित कर सकती हैं। अभी आते हैं कि अब इनकी आराधना कैसे की जाए। तो समझें कि ये ज्ञान की देवी श्वेत आंबर हैं, श्वेत वस्त्र में हैं। इनको आप उजला या पीला कपड़ा पहन के इनका पूजा कर सकते हैं। ये हंस पे बैठी हैं और वीणा रखी है हाथ में। तो कहते हैं कि वर दे वीणा वादिनी भर दे। तो ये जो भगवती है ना, ये आपको बुद्धि, ज्ञान, विद्या बढ़ा देंगी अगर आप इनका कायदे से पूजा करते हैं। तो यहां इंपॉर्टेंट ये है कि आप सुबह स्नान कर लें, स्नान करके श्वेत वस्त्र पहन लें या येलो कपड़ा पहन लें, पीला वस्त्र पहन लें और उसके बाद आप इनका श्वेत और पीत पुष्पों से पूजा कर सकते हैं। संग ही चंदन, रोली, कुमकुम, पीले मिठाई, ये सब इन पे चढ़ाइए। बूंदी जो है वो इनकी खास पसंद होती है, तो बूंदी की लड्डू या बूंदी अपन इनको चढ़ाते हैं और इनके पास में
अपनी पुस्तकें चढ़ाइए, पुस्तकें रखिए, कॉपियां रखिए, पेन रखिए। हम लोगों ने अपने बचपन से इनकी बहुत आराधना की है और हम लोग बहुत खुश हुआ करते थे कि हमें उस एक दिन पढ़ना नहीं पड़ेगा, क्योंकि सारी पुस्तकें, सारा कलम किताब इनके पास ही जमा हो जाता था। तो ऐसे ही कोई वाद्य यंत्र है वो भी वहां आप रख सकते हैं। संग ही आप मयूर का पंख भी इनको चढ़ा सकते हैं। तो इस सब तरह की चीजें जो हैं ये चढ़ाने पे आपकी विद्या, आपकी बुद्धि आपको प्राप्त होती है, आपका भाग्य खुलता है। ये चीजें मां सरस्वती आपको देती हैं। अगर आपने मूर्ति स्थापित करके सरस्वती मां का पूजा किया है तो आप इनका विसर्जन दूसरे दिन 15 तारीख को सुबह कर सकते हैं। आपको इस पूजा का बहुत ही अच्छा फल मिलेगा, आपका भाग्योदय होगा। मित्रों, अगर आपने हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह की जो नई नई वीडियोज मैं लेके आता हूं वो हमेशा आपके ज्ञान की वृद्धि करती रहे और आपका जिंदगी अच्छा होता रहे, बेहतरी को प्राप्त होता रहे। आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अपने नए एपिसोड में।